अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वक़्फ़ की ज़मीनों को संभालो, ये अमानत है हमारी, इसमें बसती है दुआएं और वो है तमद्दु सारी। जो विरासत आबादों ने दिया था हिफाजत के लिए, आज वही विरासत पुकार रही है क़यादत के लिए। अगर तुम ही न रखोगे इसकी निगहबानी अपनी जायदादों की, तो फिर किससे शिकायत, किससे सवाल इस फसादात की। वक़्फ़ सिर्फ़ ज़मीन नहीं, एक तहज़ीब का निशान है। ये मुसलमानों का हक़ है, यह हमारी पहचान है। संभालो इसे वरना वक्त ले जाएगा उसे दूर। फिर न कहना हमसे हो गया एक नूर। आओ मिलकर हिफाजत करें इस अमानत की, क्योंकि वक़्फ़ से ही ज़िंदगी है हमारी बाकी इज़्ज़त की। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम आए हैं हज हाउस में और यहाँ पर एक कैंप रखा गया था जिसमें वफ़्फ़ की जितनी भी रजिस्ट्री है उसको उम्मीद पोर्टल पर हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए लास्ट डेट भी जो है बहुत ही क़रीब है 5 दिसंबर। उससे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वफ़्फ़ की वो यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक कैंप रखा गया था जिसमें इनवाइट किया गया था नौखंडा कॉलेज और सारे स्टूडेंट को जो भी कॉलेज से यहाँ पर आए थे बताने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट को सिखाया गया कि उम्मीद पोर्टल पर कैसे आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि इसका समय बहुत ही कम बचा है और ये हमारा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि हमारा हक़ भी है दोस्तों, क्योंकि ये होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इसे अपना हक़ नहीं बल्कि अपना फ़र्ज़ समझकर करना भी चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मालूमात हमको मिलने वाली है। बहुत सारे आलिम-ए-दीन भी यहाँ पर आए हुए थे और प्रिंसिपल नौखंडा कॉलेज के, इसके अलावा मखदूम फ़ारूकी सर भी यहाँ पर आए हुए थे और जिन्होंने बहुत ही अच्छी मालूमात दी हमको वक़्फ़ बिल को लेकर के। दोस्तों आजकल हर कोई इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है कि इन अहम चीज़ों के लिए उसके पास लाइफ में टाइम ही नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को समझना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग इसे समझें। इसीलिए यहाँ पर जो तलबात हैं उनको ये काम दिया गया था कि उम्मीद पोर्टल पर हम वफ़्फ़ की रजिस्ट्री को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अभी का जो 2025 का वफ़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो कानून बना है उसके तहत हर वफ़्फ़ की वो रजिस्ट्री जो इसके दायरे में आती है उसको वफ़्फ़ पर उम्मीद पोर्टल पर यानी कि रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। वफ़्फ़ यानी कि अल्लाह की राह में सुपुर्द कर देना, उसको दे देना, और उसी ज़मीनों के ऊपर ये जो कायदा क़ानून बना है कि उम्मीद पोर्टल पर उसको रजिस्टर होना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो ज़मीनें हैं जितनी भी, तो उतनी ज़मीनों के ऊपर बेवा, मिस्कीन और गरीबों का हक़ होता है जो कि सही तरीक़े से ये वफ़्फ़ की ज़मीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया। उसी के चलते ये आज इसके ऊपर जो हुकूमत है उनका निशाना बन रही है। तो हुकूमत के नज़रों में ये आ रही है वफ़्फ़ की ज़मीनें, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, और इसका इस्तेमाल अगर सही वक्त पर करते तो आज हमारे मुआशरे में कोई भी गरीब इंसान इतना परेशान नहीं होता। तो दोस्तों आप आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे मुआशरे में ऐसे गरीब बच्चों के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्लासेस के पैसे नहीं दे सकते, कई बच्चे कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं तो क्लासेस के पैसे जो है नहीं दे सकते हैं, तो क्या उनको हमारे मुआशरे ने ऐसे क्लासेस खोल कर दिए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो? या फिर आप बताइए ऐसे कंप्यूटर क्लास कहाँ पर है जहाँ पर हमारे बच्चे जाकर फ्री में सीख सकते हैं? या फिर ऐसी गरीबी हालत की ख़वातीन जहाँ पर उनको सख्त ज़रूरत है पैसों की, तो वो कहाँ पर जाए? तो ये हमारे मुआशरे ने बहुत देर कर दिया है, और ये हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जितनी भी वक़्फ़ की ज़मीनें हैं उसके ऊपर बेवा, यतीम और मिस्कीन और ज़रूरतमंद गरीब लोगों का ही हक़ होगा। लेकिन आज वक्त इतना आगे बढ़ चुका है, वक़्फ़ की जितनी भी ज़मीनें थी उसकी सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये लोगों को आगे इसकी बात समझना चाहिए। लेकिन आज हमको मिलकर ये आवाज़ उठाकर और उम्मीद पोर्टल पर इसको रजिस्टर करके इन ज़मीनों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर सिख, ईसाई और सभी की धर्म स्थल यानी कि वफ़्फ़ की ज़मीनें ज़ाया होने वाली है, तो ये जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए लास्ट जो डेट है वो 5 दिसंबर है। दोस्तों ये बात बहुत ही कड़वी है लेकिन बहुत ही खरी है। क्या सच में हमारे हुज़ूर पाक ने जो इन वफ़्फ़ की गई हुई ज़मीनों पर जो हक़ जताया था यतीमों का, गरीबों का और मिस्कीनों का, क्या सच में वो हक़ अदा हुआ है? ये सोचने की बातें हैं, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए।
कल हश्र के मैदान में वो लोगों को तो उसका जवाब अल्लाह को देना ही है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा क्या वक़्फ़ की ज़मीनें जो ज़ाया हो रही थी तुमने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये हमारा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है कि जो वक्त इसमें बचा है उसमें हम ये काम कर ले। जो तलबाए हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स आए थे हम लोग सब, तो उनको ये सिखाया गया कि यहाँ पर उम्मीद पोर्टल पर ये रजिस्ट्री यानी कि वक़्फ़ की रजिस्ट्री को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और जो बताया गया है, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम हासिल कैसे कर सकते हैं। उसमें ये जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी इबादत गाह है और दरगाहें हैं और जितने भी कब्रस्तान हैं, उनको रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम सुनते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी उलमा इकराम आए हैं, जितने भी आलिमीन आए हैं, उन्होंने क्या कहा है अपने बारे में और यहाँ पर क्या बताया गया है वक़्फ़ को लेकर। एक सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ दोस्तों, और ना ही मुझे इसका लाइक चाहिए, लेकिन कल अश्र के मैदान में ये भी एक सवाब जारिया होगा कि हमने अपने अल्लाह ताला की राह में कोई ना कोई नेकी का काम किया था। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ मैं अब करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस्तिकबाल से शुरू करता हूँ कि आज हमारे दरमियान मखदूम सर, प्रिंसिपल ऑफ वुमेन नौखंडा कॉलेज के सर मौजूद हैं हमारे दरमियान। तो आइए मुज़म्मिल सर, मैं चाहता हूँ कि मखदूम सर का इस्तिकबाल हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड सेक्शन के सुपरिटेंडेंट के बराए मेहरबानी मुज़म्मिल सर, आप मखदूम सर का इस्तिकबाल कीजिए। और मखदूम सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। सीमा नुसरत मैम भी मौजूद हैं, तो मैं बड़े अदब और एहतराम से मैडम से गुजारिश करूँगा कि सीमा नुसरत मैडम, वाइस प्रिंसिपल ऑफ नौखंडा कॉलेज, इनका इस्तिकबाल अल्फिया मैम करें। दूसरा मिसाल, भीगे हुए परोही से परवास करके दे। तो यहाँ पर हम भीगे हुए परों से अभी परवास करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो आपको बस लगेगा कि भीगे हुए परों में सूख गया और आप उड़ना शुरू कर देंगे। जैसे इसका एक एक्ट होता है 36 और 43। आप पहले हम ये दो चीजें ज़हन नशीन कर ले। 36 में ये होता है कि कोई न्यू प्रॉपर्टीज होती है जिसका वाकिफ होता है वक्त करने वाला, और वो अपना वक्फ डीड बनाता है और उसके जरिए से वक्फ बोर्ड में वो एप्लीकेशन देता है। जब उसका वो इंस्टीट्यूट, मस्जिद, मदरसा, तकिया, चिल्ला, खानका, मज़ार, दरगाह जो भी है वो रजिस्टर्ड होता है। तो ये होता है अंडर सेक्शन 36। बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो 1975 में वक्फ बोर्ड की या औकाफ की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने सर्वे की थी। 1974 में की थी, 1975 में की थी, और गवर्नमेंट ने उसका एक राजपत्र बनाया था, यानी उसे कहा जाता है गैजेट। और गैजेट में गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टीज के नाम, उन प्रॉपर्टीज की हुदूद अरबा, उसकी चतुर्सीमा और उसकी सब प्रॉपर्टी, ये सब गैजेट में मेंशन की हुई थी और करके रखी हुई थी। और उसी गैजेट को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था कि ये बता दिया था कि आपकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उस वक्त में वक्फ बोर्ड कहिए या मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड कहिए, उनके पास इतने असबाब और वसाइल नहीं थे कि खुद जाके वो सर्वे करके ये सब कर सके। लिहाजा वो सर्वे गवर्नमेंट ने खुद किया था। माशाल्लाह आप यहाँ पे तशरीफ लाए, हमारा मैं मुद्दसिर सर से गुजारिश करूंगा कि वो मसूद सोहेल खान साहब का इस्तेमाल करें, उनकी लीला पेशी करें। आइए 43 के तहत आगे की प्रोसेस उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपलोडिंग के बारे में आपको मालूमात दी जाने वाली है, जिसमें बहुत आसान तरीके से आपके प्रोजेक्टर के ऊपर भी आपको मालूमात दिखाई जाएगी, कंप्लीट करके बताई जाएगी, और आपको खुद उसके अंदर करने का मौका दिया जाएगा। और क्या क्यूरीज है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके हर इश्काल का और आपके हर सवाल का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। लिहाजा इसको मुश्किल ना समझे, बल्कि ये बहुत ही आसान एक तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस के जो अफराद हमारे सीखे, मैं खुद मेरी बात कहूँ
तो कल ही मैंने 20 फाइल अपलोड की है। मतलब कोई मुश्किल नहीं, पर डे 20 होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपके इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेकंड इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर, और तीसरा इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पेपर है वो है जोड़ पत्र। इनमें से पहले दो भूल भी गए तो चलेगा, तीसरा वाला याद रखिए कौन सा। और नीचे उसकी सब प्रॉपर्टीज कितनी है, आप एक जोड़ पत्र पढ़ लेंगे आपको पूरी मालूमात आ जाएगी, जिसके अंदर चतुर्सीमा भी मेंशन होगी। अगर गैजेटेड है तो एज पर गैजेट लिखा हुआ होगा, और अगर मेंशन गैजेट एज पर गैजेट नहीं है तो चतुर्सीमा लिखी हुई होगी। मुख्य वक्फाचे क्षेत्रफल लिखा हुआ रहेगा और नीचे उसकी सब प्रॉपर्टीज रहेगी। सब प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर बाजू में हमारी ये है शाही मस्जिद है। शाही मस्जिद का एरिया जो है ये होगा तकरीबन 50 बाय 50 का। ये हो गया असल मुख्य वक्फाचे क्षेत्रफल 50 बाय 50। वो देखना है आपको स्क्वायर फीट में एरिया है कि स्क्वायर मीटर में है या फिर एकर्स में है। लेकिन अगर ये शाही मस्जिद की कोई और जगह किसी और जगह पर मौजूद है 2 एकड़, तो अब ये उसको नीचे मेंशन किया हुआ रहेगा, जिसे कहेंगे इस प्रॉपर्टी की मुख्य वक्फाचे सब प्रॉपर्टीज, उसकी सब एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसा कि अपने पंचकी के जो दरगाह है बाबा शाह मुसाफिर, इनकी तकरीबन ये चीज आज हमें इसकी हिफाजत की जरूरत है, और उस हिफाजत की मकसद से आज यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग का आगाज करने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन उम्मीद पोर्टल को लेकर के कि वफ़ की ज़मीनें कैसे यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी पूरी मालूमात बहुत अच्छे से समझाई गई, प्रोजेक्टर के ज़रिए से इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया कि हम उम्मीद पोर्टल पर अपनी आईडी बना करके वफ़ की जो रजिस्ट्री है उसको कैसे यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक सवाब जारिया समझकर वीडियो को शेयर करें, और अगर आप आम मालूमात भी चाहते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट ज़रूर करें। यहाँ पर एक अर्निंग का ज़रिया भी आपको मिल जाता है कि जितने भी फॉर्म आप फिल करेंगे उससे आपको इनकम भी जनरेट होंगी। इसके अलावा आप एक सवाब जारिया भी कमा सकते हो। आप एक बहुत बड़ी नेकी करने जा रहे हो, अल्लाह की राह में ये काम है, आप समझ सकते हो। उम्मीद पोर्टल पर जो भी रजिस्ट्री प्रॉपर्टी रजिस्टर होंगी उसका आपको भी सवाब ज़रूर मिलेगा। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करके इंस्टा आईडी के, और इस चैनल को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दे ऐसे ही औरंगाबाद से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़। मुबारकबाद देता हूँ कि उम्मीद पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये वक्फ प्रॉपर्टीज को सिक्योर करना चाहती है। तो इस काम के लिए जिन्होंने बहुत ही अथक मेहनत की है, एडवोकेट मसूद साहब, वक्फ बोर्ड के जमीर साहब, और जितने भी उनसे एसोसिएटेड है लोग, जितने भी एसोसिएटेड है वो सब, हमारी वाइस प्रिंसिपल सीमा नुसरत मैडम, और यहाँ पर आए हुए हैं जो बच्चियाँ डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन के, और जो लड़के जो आए हुए हैं दूसरे कॉलेजेस से, कि सबसे पहली बात जो है वो आप एक बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अल्लाह की रजा हासिल करने की नीयत से ये कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको उतना ही अजर मिलेगा इंशाअल्लाह जितना डोनेट करने वाले को मिलेगा। क्योंकि किसी ने अगर 100 एकड़ डोनेट की है और अगर वो पोर्टल पर नहीं आई तो वो 100 एकड़ इधर उधर चले जाएगी, नाजायज कब्जे हो जाएंगे। लोग जो है जो उनकी नीयत थी कि हम कार्य खैर के लिए ये डोनेट कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन आप जब उसको पोर्टल में वो 100 एकर्स को डाल रहे हैं तो आप भी वो 100 एकड़ बचाने का काम कर रहे हैं।
तो ये आप तसव्वुर कीजिए कि अगर मैं 1000 प्रॉपर्टीज को मैं ये 5 दिसंबर से पहले पोर्टल पे मैं डालता हूं या डालती हूं, तो मैं लिख के रख सकती हूँ कि मैंने भी कम से कम 10,000 एकड़ तो बचाया है। बात हुई कि वक्त डोनेशन, और डोनेशन हर एक अच्छा दिल रखने वाला शख्स कर सकता है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान है, कि वो अदर कोई कम्युनिटी का है, वो जैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ नहीं। जिसका दिल समाज के और इंसान के लिए धड़कता है वो डोनेट करता है। तो ऐसी बेशुमार प्रॉपर्टीज है जो अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज के लोगों ने डोनेट की है, क्योंकि हुकूमत जो है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स का था, तो मुस्लिम प्रॉपर्टीज ज्यादा है इसमें जो डोनेट की, और उनकी नियतों को देखिए आप, उन्होंने डोनेट किया। बचाने का काम आप पोर्टल में डाल के कर रहे हैं। और ये सब अरेंजमेंट किसने किया है? ये वक्फ बोर्ड ने किया है। और इसमें जो लायन शेयर है, जो लोगों को जिन्होंने जगाया है, वो एडवोकेट मसूद साहब है और मुजम्मिल साहब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन दोनों के जज्बे को अल्लाह ताला कबूल करे और बेहतरीन अजर अजीब अता करे। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, तो हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, तो हमने वो गवर्नमेंट का जो एक अच्छा इनिशिएटिव है उसमें हम मदद करना चाहिए। तो इसका फायदा क्या होगा? आप ये सोचते जाइए कि मैं 1000 एकड़ हमने भी जो है तो बचाया है, अंजाम देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जो 34,000 का जो टारगेट जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत प्रॉपर्टीज का, तो हम 5 दिसंबर तक कमी कर पाएंगे। और जैसे कि हमें भी बहुत सारी अपीलें हुई है, लेकिन किसी जज ने इसके ऊपर सुनवाई नहीं की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 दिसंबर हमारे लिए एक डेडलाइन है और इसी के अंदर हमको काम करना है। तो मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी मेहनत और लगन से काम अंजाम देंगे।